एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैट गेम क्लासेस में। तो आप सभी के मन में काफी सारे सवाल हैं, उन सारे सवालों का जवाब आज मैं आप इसको वीडियो में देने आया हूं। सबसे पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं कि जो पेपर लीक हुआ है CSIR नेट के एग्जाम का, उस पर क्या अपडेट है। क्या फिर से एग्जाम हो सकता है, ये काफी सारे सवाल आपके मन में चल रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, CSIR नेट के एग्जाम को लेकर ये बात आज से नहीं, पिछले 4-5 सालों से चल रही है। एक पर्टिकुलर स्टेट में बहुत सारे रिजल्ट एक ही एग्जाम सेंटर से आते हैं, लगातार आते रहते हैं। सेम रोल नंबर के स्टूडेंट्स की रैंक टॉप पर आती हैं। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनकी रैंक बहुत टॉप पर आ रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड JRF आ रही है, बट उनके साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत अटपटी लगती हैं, क्योंकि पिछले 6-7 साल से हम रिजल्ट देखते आ रहे हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट का रिजल्ट है, वो लद्दाख से पेपर देने गया, ठीक है, लद्दाख पेपर देने गया, वहां से उसकी टॉप रैंक आई हुई है। तो ये चीजें आज की नहीं है, काफी लंबे समय से चल रही हैं, और इस चीज को लेकर सवाल हम लगातार उठाते रहते हैं, बट इसको लेकर कोई भी पर्टिकुलर जवाब हमें देखने को मिलता नहीं है। क्योंकि अगर अभी हम कुछ भी सवाल यहां पर उठाएंगे तो एट द एंड ये प्रूफ ही नहीं कर पाया जाएगा कि पेपर लीक हुआ था। न्यूज भी इसी तरीके से कवर कराई गई कि पेपर से पहले ही, मतलब जिस दिन पेपर लीक होने वाला था उससे पहले ही सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस वजह से एट द एंड ये प्रूफ हो जाएगा कि पेपर लीक हुआ नहीं, क्योंकि नेशनल लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई है। पहले अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन थी एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, तो उससे होता क्या था कि भाई सबके भ्रष्टाचारी होने का मतलब कोई वो चांसेस कम थे। अब एक ही संस्था है और वहीं से सारे एग्जाम हो रहे हैं, और अगर एक पर्टिकुलर एग्जाम पर लीक हो रहा है तो इसका मतलब है कि देश में होने वाले जो बाकी एग्जाम्स हैं उन पर क्या ही हो रहा होगा। आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसलिए उस पर ज्यादा अपना टाइम वेस्ट करने से आपका कोई मतलब नहीं है। और हम अब इस समय भाई कंप्रोमाइज ही कर सकते हैं, तो वो यही कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा से ज्यादा कुछ स्टूडेंट्स की वजह से 1-2% कट ऑफ ऊपर चली जाती होगी। तो भाई अब धरने पर बैठे हैं, सब कुछ करें, तो प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे कि पेपर लीक हुआ, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए उस पर तो कोई अपडेट नहीं है। दूसरी बात आप सभी के साथ ये है कि CSIR ने दिसंबर 2025 की आखिरकार रिस्पॉन्स शीट कब आएगी। तो इससे पहले मैंने आप सभी के साथ एक वीडियो करी थी, आई होप आप सभी ने देखी होगी। उसमें हम लोगों ने पिछले 4-5 सालों के एग्जाम्स का एनालिसिस किया, और उसमें हमने ये पाया कि एग्जाम डेट से अगले 15 दिनों के अंदर अंदर आपकी रिस्पॉन्स शीट आ जाती, कभी कभी 2-3 दिनों में ही आ जाती। जैसे जून 2025 वाली दूसरे तीसरे दिन ही आ गई थी रिस्पॉन्स शीट, और ज्यादा से ज्यादा लेट जो रिस्पॉन्स शीट आती है वो आती है 15 दिनों बाद। तो 18 दिसंबर को आपका पेपर हुआ है, 18-15 आप लगभग 3-4 जनवरी, ज्यादा से ज्यादा लेट आप 5 जनवरी तक मानकर चलिए कि आज की डेट से लेकर 5 की जनवरी तक कभी भी आपकी रिस्पॉन्स शीट और प्रोविजनल आंसर की आ जाएगी। तो इसलिए आप उसके लिए रेडी रहिए। जैसे रिस्पॉन्स शीट आती है हम आप सभी के साथ कंप्लीट एनालिसिस आपको CSIR नेट केमिकल साइंस के एग्जाम का शेयर करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सभी के लिए, जिन लोगों ने भी MSc कर रखी है, मास्टर्स कर रखी है फर्स्ट क्लास के साथ, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने पॉलिटेक्निक और लेदर इंस्टीट्यूट जितने भी हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें लेक्चरर की वैकेंसी निकाली हुई है। तो उसे आप लोग फिल कर लीजिए, 2 जनवरी तक उसकी लास्ट डेट है। उसका एग्जाम कब हो सकता है, ये आप सभी लोगों के मन में सवाल है। तो देखिए, इससे पहले जो एग्जाम हुआ था वो 2020 के अक्टूबर में एप्लीकेशन फॉर्म आए थे, और जो एग्जाम हुआ था वो मार्च में हुआ था 2021 में। इसका मतलब एग्जाम एप्लीकेशन आने के 3 से 4 महीने के बाद एग्जाम हो जाता है। इस बार 2 जनवरी को एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होंगे, तो इसके बाद मार्च के महीने में, मोस्ट प्रोबेबली मिड मार्च में आपका एग्जाम हो सकता है इस बार फिर से। और बहुत लेट हुआ तो अप्रैल में आपका एग्जाम चला जाएगा यूपी पॉलिटेक्निक की जितनी भी लेक्चरर वैकेंसी आई है। अगला सवाल है कि GIC की जो भी वैकेंसीज आई हुई हैं उनका प्रीलिम्स का एग्जाम कब हो सकता है। तो LT ग्रेड का एग्जाम जो था उसकी नोटिफिकेशन पहले आई थी, और उसका प्रोसेस 21 दिसंबर को कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद जो सेकंड वैकेंसी आई थी वो आई थी आपकी GIC की। तो GIC की वैकेंसी आप ये मानकर चलिए कि जैसे ये हो गया तो फरवरी में, आप ये मानकर चलो कि फरवरी में आपका GIC और GDC दोनों ही का एग्जाम हो सकता है। GIC का एग्जाम मिड फरवरी में, GDC का एग्जाम मिड मार्च में आपका हो सकता है। ये होने की ज्यादातर संभावनाएं हमें देखने को लग रही हैं। तो GIC, GDC, पॉलिटेक्निक और CSIR नेट के बारे में अपडेट। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट अपडेट रहती है
कि गेट का जो एग्जाम है उसकी तैयारी हम लोग करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या टिप होनी चाहिए। तो आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपने CSIR नेट केमिकल साइंस के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी पढ़ी थी अच्छे से, तो बस वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। गेट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी आती है। आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नेट वाली जितनी आपने पढ़ ली है उतना बार बार आप उसको रिवाइज करते रहिए। और फिजिकल केमिस्ट्री, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री में आप पूरी जनवरी के मंथ में लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ज्यादा से ज्यादा गेट के PYQ और गेट लेवल के टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करिए। और इसकी हेल्प से जितनी ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका गेट का एग्जाम उतने ज्यादा अच्छे होने की संभावनाएं हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के A to Z सारे टॉपिक कंप्लीट करने हैं। हर टॉपिक के कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इनऑर्गेनिक को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है और ऑर्गेनिक जितनी पढ़ रखी है उतनी ऑर्गेनिक के साथ आपको टेस्ट देते रहना है। यह सिलसिला आपको जनवरी तक, मतलब आपका जब तक एग्जाम नहीं रहता गेट का, तब तक आपको क्या रखना है, कंटिन्यू रखना है। इसके अलावा एट द एंड मैडकेम क्लासेस के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेस हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का PGT केमिस्ट्री का एग्जाम हो, पॉलिटेक्निक का एग्जाम हो, GIC GDC के प्रीलिम्स के एग्जाम हो, मेंस के एग्जाम हो, या फिर आपका CSIR नेट जून 2026 का मैडकेम क्लासेस का नया बैच हो, फ्रेशर्स का बैच हो या रिपीटर्स का बैच हो, सारे बैचेस में अप टू 70% का डिस्काउंट क्रिसमस सेल के अंतर्गत लाया गया था। वो आज रात यानी 26 दिसंबर 2025 के दिन आज रात को कंप्लीट हो जाएगा। तो आज रात से पहले पहले आप मैडकेम क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके अपना जो भी कोर्स है उसे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी और भी कोई सवाल हो कमेंट जरूर करिएगा। आई विल श्योरली ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच गाइस वंस अगेन। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।